ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने पैटर्न मटेरियल पर चर्चा की थी। किस प्रकार से लकड़ी, धातु, प्लास्टिक, वैक्स, मोम, रबर इस्तेमाल कर कर हम अपने पैटर्न बना लेते हैं। उससे आप मेटल के पैटर्न बना सकते हैं, फाइनल कास्टिंग की तरफ जा सकते हैं। और सैंड किस प्रकार इस्तेमाल की जाती है मोल्ड बनाने में, फेसिंग सैंड, बेकिंग सैंड, पार्टिंग सैंड, मोल्ड वाश करा दिया जाता है साथियों। तो अब आते हैं टाइप ऑफ मोल्ड्स की तरफ। किस प्रकार से मोल्ड्स बनाए जाते हैं, किस प्रकार की मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। तो उसमें से आते हैं साथियों फर्स्ट पर टाइप्स ऑफ मोल्ड्स में ग्रीन सैंड मोल्ड। यहाँ पर साथियों स्मॉल कास्टिंग के लिए हम ग्रीन सैंड मोल्ड बनाते हैं, जिसमें 60 to 80% सिलिका सैंड होती है साथियों। 20% क्ले बॉन्डिंग एजेंट की तरह काम करता है। 6 to 8% वाटर, ग्रीन वाटर कह सकते हैं साथियों, और 1% एडिटिव इस्तेमाल किया जाता है इसमें। नेक्स्ट ड्राई सैंड मोल्ड बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट टाइप देखा जाए लोम सैंड का भी मोल्ड आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर साथियों कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग भी देखने को मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग किस प्रकार से काम करती है साथियों, जब यदि आपको हॉलो कास्टिंग बनानी है। अब तक क्या कर रहे थे साथियों आप, इस प्रकार से आपने एक पेटी में पैटर्न को डाल दिया था। इस प्रकार से आपका पैटर्न नीचे हो सकता है या फिर उल्टा हो सकता है, अपने पैर ऊपर की तरफ कर कर इस प्रकार से, और ठीक से बनाने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से। अब इसमें आप मिट्टी डालेंगे, साइड से भर देंगे इसको। तो अब यहाँ पर बना लेते थे सिंपल, ये अपना पैटर्न या कास्टिंग हो जाती थी। लेकिन कैसा हो यदि इसमें आपको बीच में अंदर की तरफ कोर देनी पड़े इस प्रकार से, तो एक तरह से हॉलो कास्टिंग हो जाएगी। या फिर ऊपर से देखा जाए इसको, ये इस प्रकार से वर्टिकल होल दे दिया जाएगा, तो ये जो कोर बनेगी साथियों, इसके लिए ये कारनामे किए जा रहे हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फ्लो कराई जाएगी। तो इसकी प्रेजेंस से क्या होगा साथियों, यहाँ पर सोडियम सिलिकेट ऑलरेडी आपकी सैंड में अवेलेबल एलिमेंट्स हैं, तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराएंगे इस कोर की तरफ साथियों। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो हार्ड कोर का निर्माण करेगा। क्योंकि आपने कोर बनाई है, हल्की है, इस पर लोड प्रेशर आएगा, ये हिलेगी, टेम्परेचर से वेरिएशन आएगा, टूट फूट जाएगी। तो किस प्रकार से आपकी कास्टिंग काम कर पाएगी, इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फ्लो कराई जाती है। तो ये हार्ड कोर बन जाती है, फिर हॉलो कास्टिंग तैयार हो जाती है आपकी। अब बात करते हैं साथियों प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड सैंड। यहाँ पर प्रिपरेशन कर लिए साथियों। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ गए हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो यहाँ पर इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू एस्केप द गैसेज जनरेटेड ड्यूरिंग पोरिंग ऑफ द मदर मेटल आउट ऑफ द मोल्ड। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है साथियों, परमेबिलिटी कहलाती है। परमेबिलिटी क्या है साथियों, अब तक आप जो पैटर्न डाल के रखे हैं, इधर उधर आपने कुछ सैंड डाल रखी है, उसमें आप मेटल पोर करें, तो अब इसमें गैसें बनने वाली हूँ, इसके अंदर मेटल जाएगा, गैसें बाहर चली जाएं, इधर उधर कहीं गैसें बने टेम्परेचर वेरिएशन से, तो वो भी निकल जानी चाहिए आसानी से। तो ये एबिलिटी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, परमेबिलिटी कहलाती है। ऐसा ना हो तो साथियों इस प्रकार की एक पिन लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसको इसमें देते हैं ऊपर नीचे, और इसकी गैसेज बाहर कर देते हैं। अब परमेबिलिटी टेस्ट के लिए किस प्रकार से हम साथियों सैंड का इस्तेमाल करते हैं, या किस प्रकार से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आपने समझ लीजिए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन बना लिया, इस प्रकार का होगा, जिसका वॉल्यूम होगा, उसकी हाइट, प्रेशर डिफरेंस होगा, P1 प्रेशर है, नीचे P2 प्रेशर है, इसका नीचे क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो यहाँ पर परमेबिलिटी नंबर क्या होगा साथियों, V/H डिवाइडेड बाई del P/A/T। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर वेरिएशन, एरिया है साथियों क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे जो आपका स्पेसिमेन है, और ये यहाँ पर टाइम सभी को मेंशन कर रखा है। वी क्या है साथियों, वॉल्यूम ऑफ एयर टू बी पास्ड, जो कि वॉल्यूम एयर निकलेगी वो वॉल्यूम है इसका। डेल पी क्या है, प्रेशर डिफरेंस, जो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आप माप सकते हैं। टी टाइम रिक्वायर्ड टेकन बाई गैसेज टू स्केप, कितना टाइम चाहिए जब गैसें स्केप कर रही हों, तो मिनट में आप काउंट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर साथ ही स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा भी जैसी चीज़ें दी हों तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, यूनिट्स का खेल है। हाइट ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, लगभग स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की हाइट 5 सेंटीमीटर करीब रखते हैं, जिससे हम पता लगा लेते हैं। और ये नंबर जितना अधिक होगा उतना ही आपका परमेबिलिटी उसकी सैंड की अच्छी होगी, जो मोल्ड बनाने के अच्छे से काम ली जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं साथियों, कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी ये है साथियों, आपका मोल्ड कोलैप्स ना हो जाए, समझ लीजिए इजी श्रिंकेज विदाउट सरफेस क्रैक। अब आपने जो भी कुछ मोल्ड बना रखा है इस प्रकार का, तो यहाँ पर बाहर सैंड भरी हुई है, इसमें जो पैटर्न था आपका नीचे की तरफ निकालेंगे, जैसा आपको पता है साथियों ऊपर से नीचे से कहीं से आप मोल्ड डाल सकते हैं, सॉरी पैटर्न डाल सकते हैं, तो मोल्ड बन जाता है आपको। तो कहीं कहीं
इस प्रकार से आपको अब ये आप पैटर्न निकालें इसमें से, या फिर जो आपने मोल्टन मेटल डाला था धीरे धीरे सॉलिड होगा तो इसमें श्रिंकेज आएगा, तो ये इसकी दीवारें ही ना उठा के ले आए, दिल लगा ले इनसे, ये दीवारें उखाड़ कर साथ ले आए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा साथियों, हार्ड हो जाएगी सरफेस। जैसा आपको पिछली रिएक्शंस में बताया था, जो आपका टूल मटेरियल तोड़ सकती है, टूल के दांत खट्टे कर सकती है। तो इसलिए कोलैप्सिबिलिटी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इजी श्रिंकेज विदाउट सरफेस क्रैक, तो सरफेस पर क्रैक नहीं आने चाहिए आपकी कास्टिंग पर, और जो मोल्ड है उस पर भी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए कास्टिंग है। इसी प्रकार की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं साथियों, फ्लोएबिलिटी ऑफ सैंड। यहाँ पर साथियों क्या है, इजीली टेक द शेप ऑफ पैटर्न। आप सैंड डाल रहे हैं, पैटर्न आपने लगा दिया है उसमें, इस प्रकार से पैटर्न है, तो इसमें शेप साइज, इसकी जो पैटर्न की शेप साइज है वो आसानी से ले पाए, तो ये फ्लोएबिलिटी कहलाएगी सैंड की। और फ्लूइडिटी क्या कहलाती है साथियों, जो मोल्टन मेटल आप डालते हैं इसमें वो किस प्रकार से फ्लो करता है, वो फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल की प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी कहलाती है, फ्लोएबिलिटी सैंड की होती है, जो हम देखते हैं किस प्रकार से प्रॉपर्टी काम कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर ध्यान दिया जाए साथियों, रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ सैंड, तो रिमेन इन सॉलिड स्टेट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर एलिवेटेड कर दिया है, टेम्परेचर राइज कर दिया है, तो ऐसा ना हो आपका मोल्ड आपका साथ छोड़कर भाग जाए, शेप साइज चेंज कर ले, तो ये साथियों रिफ्रैक्टिवनेस कहलाएगी उस सैंड की। रिफ्रैक्ट्रीनेस ऑफ सैंड, तो आपका रिमेन बना रहना चाहिए सॉलिड स्टेट पर टेम्परेचर राइज करने पर, जब तक आपकी कास्टिंग तैयार ना जाए, तो ये प्रॉपर्टी रिफ्रैक्ट्रीनेस कहलाती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।